सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, 9वीं कक्षा के और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी अभ्यास यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अव्यय और अव्यय के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने व्याकरण की शुरुआत में ही शब्द के भेद जान लिए हैं। शब्द के कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं और उन 8 भेदों को 2 विभागों में बांटा गया है। उसमें विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द 4 हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। विकारी शब्दों को सव्यय कहा जाता है और अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। उसी अविकारी शब्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं या अव्यय किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अव्यय जिन शब्दों में वाक्यों में प्रयुक्त कर्ता के लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं होता या उन शब्दों पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं या उन्हें हम अव्यय कहते हैं। यह अव्यय हम उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। किस तरह से काल, कारक, वचन और लिंग से इसमें परिवर्तन नहीं आता। तो एक उदाहरण है, लड़का फौरन खड़ा हो गया। इस उदाहरण में अव्ययी शब्द या अविकारी शब्द कौन सा है, यह हमें पहले ढूंढना है। तो लड़का यह शब्द यहाँ संज्ञा शब्द है या वह लड़का शब्द वाक्य का कर्ता है, इसलिए यह अविकारी शब्द नहीं होगा। खड़ा हो गया यह क्रिया शब्द है, वह भी अव्ययी शब्द नहीं हो सकता। तो वाक्य में बचता है फौरन शब्द। तो फौरन शब्द यह हमारा अव्ययी शब्द है। तो यह अव्ययी शब्द क्यों है, इसको हम लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार परख लेते हैं। इस वाक्य को हम पहले लिंग के हिसाब से परिवर्तन करके देखते हैं। वाक्य का जो कर्ता है उसका लिंग परिवर्तन करके फौरन शब्द में कोई परिवर्तन आता है या नहीं, यह हम जान लेंगे। तो लड़का शब्द का स्त्रीलिंगी शब्द है लड़की। तो वाक्य बनता है लड़की फौरन खड़ी हो गई। तो लिंग परिवर्तन इस वाक्य में हमने करने के बाद फौरन शब्द में कोई परिवर्तन आया है या लिंग का कोई प्रभाव फौरन शब्द पर हुआ है, तो यहाँ दिखाई देता है फौरन शब्द पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए फौरन शब्द यह अविकारी है, इस पर लिंग का विकार नहीं होता। यही उदाहरण हम वचन के हिसाब से समझ लेते हैं या वचन का इस शब्द पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, ये जान लेते हैं। यही उदाहरण बहुवचन में अगर हम ले जाए तो लड़के फौरन खड़े हो गए। तो लड़का यह एक वचन और उसका बहुवचन लड़के, तो लड़के फौरन खड़े हो गए। यह बहुवचन करने के बाद फौरन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता। फौरन शब्द जैसे कि तैसे रह जाता है, यानी वचन का भी इस फौरन अव्ययी शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरे नियम के अनुसार हम उसको परख लेते हैं काल के अनुसार। तो लड़का फौरन खड़ा होता है, यह वर्तमान काली वाक्य है। इसका हम भूतकाली वाक्य कर देखते हैं। लड़का फौरन खड़ा हो गया। तो दोनों वाक्यों में फौरन शब्द को देखिए। लड़का फौरन खड़ा होता है, वर्तमान काल में फौरन शब्द
जैसा कि तैसा है, और उसका काल परिवर्तन करने के बाद, उसे भूतकाल में ले जाने के बाद भी फौरन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी काल का भी अव्ययी शब्द पर, काल का भी इस अविकारी शब्द पर या अव्ययी शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही वाक्य कारक के अनुसार अगर हम समझ ले तो देखते हैं कारक का कोई प्रभाव इस पर पड़ता है या नहीं। लड़के को फौरन खड़ा होने के लिए कहा गया। इस वाक्य में लड़के शब्द के आगे कारक चिन्ह लगाया है को, और फौरन शब्द यहां जैसे कि तैसे हैं। तो इसमें हम कारक का परिवर्तन करके देखते हैं, कारक को बदल कर देखते हैं, और कारक बदलने पर फौरन शब्द में कोई परिवर्तन आता है या नहीं, यह हम देखते हैं। तो यही वाक्य हम कारक को बदलकर लिखते हैं। लड़के से फौरन खड़ा होने की उम्मीद की गई। लड़के से, यानी से यहाँ हमने कारक बदल दिया, को के जगह पर हमने से कारक को यहाँ लिया है, और फौरन शब्द को फिर देखिए, फिर भी फौरन शब्द पर कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार अव्ययी शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए यह अविकारी शब्द कहलाते हैं। इस पर कोई विकार नहीं होता। अविकारी की परिभाषा हम समझ लेते हैं। अविकारी या अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से कोई अंतर नहीं आता। उन्हें हम अविकारी शब्द या अव्ययी शब्द कहते हैं। यानी हमने उदाहरण में समझ लिया कि अव्ययी शब्द पर लिंग का, वचन का, काल का और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए वह अविकारी शब्द है। अब अव्यय के 4 भेद हैं, जिसमें क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। यह अव्यय के कुल मिलाकर 4 भेद हैं। इन 4 भेदों की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।